हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांत गुप्ता एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आकांत गुप्ता फिजिकल एजुकेशन क्लासेस में। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्लास 11 का यूनिट थर्ड है और फिजिकल फिटनेस वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल। इसके 3 पार्ट हैं और आज मैं इसका फर्स्ट पार्ट लेके आया हुआ हूँ। ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड है और इससे जो वाइवा के क्वेश्चन बनते हैं ये 12th में भी बहुत ज़्यादा आते हैं और जो भी एग्जामिनर आते हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप करते हैं। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि इस चैप्टर को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप अपने कापी और नोटबुक और अपने पेन लेके बैठ जाइए और इसका धीरे धीरे नोट्स भी बनाते जाइएगा। ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि इससे जुड़ी हुई कुछ बातें 12th क्लास में भी हैं, इसीलिए इसका जो वाइवा का क्वेश्चन है वो अधिकतर पूछा जाता है। तो मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ अगेन कि आप अपने नोटबुक लेके बैठ जाइए और नोट्स भी साथ में साथ बनाते चलिएगा। ठीक है, हम अब आगे चलते हैं इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहले सबसे पहले हम इसके बारे में हम जान लेते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, की पॉइंट्स इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल। व्हाट इज मीनिंग ऑफ, मीनिंग क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है इसका फिजिकल फिटनेस का, वेलनेस का एंड लाइफ स्टाइल का। तो ये सब चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरा क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस, मतलब फिजिकल फिटनेस को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती है या उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम जानेंगे। और वेलनेस को कौन कौन प्रभावित करती हैं और उसके अंदर कंपोनेंट क्या क्या होते हैं जो प्रभावित करते हैं, वही कंपोनेंट कहलाता है। उसके बारे में अच्छे से जानेंगे इसी चैप्टर में। कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, अब हेल्थ रिलेटेड जो फिटनेस होते हैं वो क्या होते हैं इसके बारे में हम इसी चैप्टर में जानेंगे। ये 3 टॉपिक हैं और 3 वीडियो भी इसी चैप्टर से संबंधित है। तो ये फर्स्ट पार्ट है। मैं फिर से बोलूँगा इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए और क्योंकि इस वीडियो में हर चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसको आप लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और इसमें बहुत नई सी चीज़ें आपको पता चलेंगी। अब हम फिजिकल फिटनेस क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लें व्हाट इज फिजिकल फिटनेस। अकॉर्डिंग टू वेबस्टर इंसाइक्लोपीडिया, जो वेबस्टर इंसाइक्लोपीडिया है, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू डू डेली रूटीन वर्क विदाउट फटीग, मतलब बिना थके हुए जो आप सुबह से लेकर शाम तक कोई वर्क करते हैं बिना थके हुए उस काम को कर डालिए तो आप फिजिकल फिटनेस का आपका आप फिजिकली फिट हैं, ये बात आता है। ये इनका कहना यह है कि आप अगर सुबह सुबह मतलब आप उठिए और शाम तक आपको जो वर्क मिल रहा है उसको आप कर लिए तो आप फिजिकली फिट कहलाते हैं। इसके अलावा भी क्या है, मोर ओवर द पार्टिसिपेट इन प्लेफुल एक्टिविटी एंड स्टिल रिजर्व इनफ कैपेसिटी टू मीट एनी इमरजेंसी, मतलब आप खेल कूद तो रहे ही हैं साथ साथ में, खेलने कूदने के साथ साथ होता क्या है कि आपको कोई अचानक कोई काम मिल जाए, फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड भी काम मिल जाए या फिर और कोई वर्क मिल जाए, आप उसको भी बहुत अच्छे से कर लें तो इमरजेंसी में उसको भी आप अच्छे से कर लें तो आप फिजिकल फिटनेस की श्रेणी में आ जाते हैं। जैसे कि आप सुबह से डेली से लेते आप शाम तक वर्क कर रहे हैं, आप घर पे आए एकदम थके आ रहे हैं लेकिन पापा ने बोला कि ऐसा है कि आपको आज जाके उस चौराहे से जाके सामान लेके आना, पैदल लेके आना है और आपने कहा कि ठीक है मैं पापा लेके चला आता हूँ, तो आप फिजिकल फिटनेस की श्रेणी में आते हैं क्योंकि आप थके हुए हैं लेकिन उसके बाद भी अचानक आपको काम मिल गया और उस काम को आपने आसानी से कर लिया। तो ये क्या कहलाता है, फिजिकल फिटनेस। आप फिजिकली फिट हैं। नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू डेविड और लैम्ब ने क्या बोला है, फिजिकल फिटनेस इज द कैपेसिटी टू मीट द प्रेजेंट एंड पोटेंशियल फिजिकल चैलेंज ऑफ लाइफ विद सक्सेस। इस समय क्या है और इस समय फिजिकल फिटनेस आपका क्या है, अगर आप फिजिकली फिट रहेंगे तभी आपकी लाइफ सक्सेसफुल के लिए जाती है। इसलिए बोला जाता है कि अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आप आगे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप अगर रनिंग या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपकी जो एज होती है वो एज ऑटोमेटिक 4 से 5 साल बढ़ जाती है क्योंकि आपको डिजीज होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। इसीलिए बोला जाता है कि आप जब भी कोई वर्क करिए तो फिजिकल का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा उसमें डालना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर क्रोल्स,
सक्सेसफुल एडाप्टेशन टू द स्ट्रेस ऑफ वंस लाइफ स्टाइल, मतलब आपको पता चला कि अचानक कोई वर्क मिल गया है और आपको रोज वर्क मिल रहा है और वो रोज वर्क आपके लाइफ स्टाइल में चेंज हो गया है, तो वो भी एक फिजिकल फिटनेस का लेवल दर्शाता है कि आपका वर्क अगर आपको मिलता जाता है तो उसको आप अपने लाइफ स्टाइल में उसको चेंज कर लेते हैं, उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे विराट कोहली है, वो अपने अपने फिजिकली फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देता है, तभी आज बहुत अच्छा खिलाड़ी है, बहुत ज़्यादा फिट है। फिटनेस यही होता है, इसीलिए बोला जाता है सभी का फिटनेस होना बहुत जरूरी है। और फिजिकल फिटनेस में क्या क्या चीज़ आती है वो अभी आगे आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, वेलनेस। व्हाट इज वेलनेस, क्या होता है? अभी तक आपने फिजिकल फिटनेस पढ़ा। फिजिकल फिटनेस क्या था? सुबह से लेकर शाम तक डेली रूटीन वर्क आप कर लेते हैं। इसके अलावा भी उसको इमरजेंसी अचानक कोई वर्क मिल जाए तो उसको भी आप आसानी से कर लें, तो आपका फिजिकल फिटनेस कहलाता है। अब आ जाते हैं वेलनेस में। वेलनेस क्या कहलाता है? वेलनेस इज द स्टेट ऑफ बीइंग हेल्दी एंड फ्री डिजीज, मतलब आप अगर हेल्दी तो हैं, स्वस्थ भी हैं, उसके बाद कोई डिजीज आपके अंदर नहीं है, तो आप वेलनेस की श्रेणी में आते हैं। बात समझ आ गई कि नहीं आपको? मतलब ये कह रहा है कि अगर आप एकदम फिट हैं, फिटनेस के साथ साथ आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है, तो आप वेलनेस की श्रेणी में आ जाते हैं, आप वेलनेस में आ जाते हैं। वेलनेस इज द कैपेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल बाय विच वन कैन लीड ए वेल बैलेंस्ड एंड नेचुरल लाइफ। अब ये क्या कह रहा है कि इंडिविजुअल विच कैन लीड वेल बैलेंस्ड नेचुरल लाइफ। जब आप फिजिकली फिट मतलब वेलनेस के श्रेणी में आ जाते हैं, तो मतलब आपको ये भी बोला जा सकता है कि आप कहीं पे जाएं और उस एटमोसफेयर पे अडॉप्ट कर लें, तो वो भी आपका वेलनेस ही कहलाता है। जैसे आप यहाँ से अचानक आपको भेज दिया गया कि आप जम्मू कश्मीर चले जाइए, लेकिन वहाँ पे ठंडक बहुत ज़्यादा है, तो आप वहाँ गए, अब वहाँ पे आप स्वेटर एक नहीं, दो नहीं, तीन चार स्वेटर पहन लिए अचानक। तो अगर आप वहाँ पे जाके एक दो दिन के अंदर उस एनवायरनमेंट में एडॉप्ट हो जाते हैं, तब भी वो वेलनेस की श्रेणी में आता है। तो मतलब आप बैलेंस नेचुरल लाइफ भी आप कर सकते हैं। द फैक्ट और कंडीशन ऑफ बीइंग टू फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी। अगर आप मतलब कोई भी कंडीशन फिजिकली और मेंटली हेल्दी कैसे होंगे? जब आप फिजिकली रहेंगे फिट और मेंटली फिट रहेंगे, तो आप हमेशा वेलनेस की श्रेणी में आ जाएंगे। आपका फिजिकल के साथ साथ मेंटली भी वेलनेस आ जाता है। द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग हेल्दी इज कॉल्ड वेलनेस, मतलब आपका जो शरीर का एनवायरमेंट हेल्दी है, आप एकदम हेल्दी है, मतलब आपके अंदर कोई भी बीमारी नहीं है, आप एकदम से जब भी कोई वर्क कर रहे हैं तो बिना थके हुए भी कर जा रहे हैं, उसके बाद अचानक वर्क मिले, तो वेलनेस बस यही है कि आप मोटा मोटा ये जान लीजिए कि किसी भी एटमॉस्फेयर में ढल जाना, चाहे वो सोशल हो, जैसे किसी के साथ आप जाके एडजस्ट हो जा रहे हैं, कहीं आपको मिल गया, आप उसके साथ एडजस्ट हो जा रहे हैं, तो वो भी वेलनेस की श्रेणी में आ जाता है। आप उसके साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहे, तो आप अच्छे वेलनेस में नहीं आते हैं। आप कम पैसे में भी अपना काम चला रहे हैं, तो वो भी वेलनेस की श्रेणी में आ जाता है। मतलब वेलनेस ये होता है कि हर चीज़ें आप अपने मतलब अकॉर्डिंग टू जैसा नेचर है उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेना, वो वेलनेस की श्रेणी में आता है। लाइफ स्टाइल क्या है? लाइफ स्टाइल होता क्या है? सुबह से लेकर शाम तक आप जो वर्क करते हैं, आप किस एक्टिविटीज करते हैं, वो कहलाता है लाइफ स्टाइल। इज द वे ऑफ लाइफ और स्टाइल ऑफ लिविंग दैट रिफ्लेक्ट्स द एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज ऑफ ए पर्सन और ग्रुप। अब लाइफ स्टाइल वे ऑफ लाइफ क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि रिफ्लेक्ट, मतलब आप सुबह से लेके जो भी एक पर्सन है, सुबह से और शाम तक जो आपका वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ लिविंग मतलब कैसे आप खाते हैं, कैसे कपड़ा पहनते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे जागते हैं, कैसे बात करते हैं, वो आपका लाइफ स्टाइल कहलाता है। आपकी डेली रूटीन वर्क जो आप करते हैं, वो आपकी लाइफ स्टाइल कहलाता है। इसका कहने का मतलब ये, लाइफ स्टाइल इज द टिपिकल वे ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, ग्रुप और कल्चर। टिपिकल वे में भी आप अगर कोई काम कर ले रहे हैं, टिपिकल परिस्थिति है, तब भी आप उसमें आप काम कर ले रहे हैं, तो भी आपकी लाइफ स्टाइल वही कहलाती है। लाइफ स्टाइल इज ए पैटर्न ऑफ बिहेवियर और द वे एंड इंडिविजुअल लिव्स। लाइफ स्टाइल इसका पैटर्न ऑफ बिहेवियर क्या करता है? मतलब आपका जो व्यवहार है, कैसे आप किसी से बात करते हैं, ये सब चीज़ें भी इसी के अंतर्गत आती हैं। तो आप कैसे रहते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, ये सब चीज़ें इसी के अंतर्गत आ जाती हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस क्या है, ये आप जान लीजिए, पॉइंट्स वाइज हैं। टू लिव ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, मैंने क्या बोला था अभी आपके पहले स्लाइड में भी बोला था
कि अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आपका एज अपने आप 4 से 5 साल बढ़ जाता है, क्योंकि आपके अंदर कोई बीमारी नहीं होती है। तो यही बोला, टू लिव ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, आप लॉन्ग समय तक जीवित रहेंगे और अपने आप को एकदम स्वस्थ रख रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। जब बीमारी नहीं होगी तो आपके अंदर आपके जो खर्च होंगे वो बचेंगे, क्योंकि पैसा आपका बीमारी में नहीं जाएगा, वो पैसे आपके कहीं और यूज आ जाएंगे। तो लिव लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। टू इंक्रीज द एनर्जी पावर एंड कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। अब वो इंक्रीज कैसे करते हैं? द एनर्जी पावर एंड कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। अब कौन कौन से आपके एनर्जी क्या है? मतलब आपको जब फिजिकली फिट रहते हैं तो आप अगर सुबह रनिंग कर लीजिए, सुबह रनिंग करिए तो आप 1-2 दिन थोड़ा सा आपको सुस्ती रहेगी, लेकिन तीसरे से चौथे दिन आप दिन भर अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। पावर क्या हो गया? पावर, अब आपके अंदर ताकत आ जाती है। कैपेसिटी ऑफ द बॉडी, आपकी जो बॉडी की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। आप अगर सुबह फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो आप अगर थक जाते हैं 3 से 4 घंटे में, लेकिन आप सुबह फिजिकल वर्क करने लगे हैं तो जो आप थकने की जो कैपेसिटी है 3 से 4 दिन में, 3 से 4 घंटे में ना होके वो 5 से 6 घंटे में हो जाती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप जल्दी थकेंगे नहीं। टू रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डिजीज। अब मतलब होता क्या है कि जब आप फिजिकली फिट रहेंगे तो आपके अंदर बीमारी आने की संभावनाएं भी बहुत कम हो जाती है। तो यही कह रहा है कि जब आप फिजिकली फिट रहते हैं तो जो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको कोई बीमारी आए। वो एक्सीडेंट के थ्रू हो सकता है, लेकिन वैसे आपके शरीर के हिसाब से नहीं हो सकता। फॉर स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। फॉर स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। अब मस्कुलर सिस्टम क्या होता है? इस मस्कुलर सिस्टम ये हो गया, जो आपके मसल्स होते हैं वो मसल्स आपका एक्टिव रहेगा। और जो जैसे मसल सिस्टम एक्टिव क्यों रहेंगे? क्योंकि आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो आप मोटे नहीं होंगे, मसल्स आपके फिट रहेगा। आपको जैसे 6 पैक हो गए, 7 पैक, मतलब जो 8 पैक हो जाते हैं वो सब चीज़ें इसी में आ जाती हैं। हड्डियों की स्केलेटल सिस्टम बोला, हड्डियों की जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है। अगर आपको कहीं लगता चोटता लग जाता है, गिर जाता है तो भी वो भी जल्दी सही हो जाता है। ये सब होता है इसके चक्कर में। टू इंक्रीज द मेमोरी एंड रिकॉल कैपेसिटी ऑफ माइंड। आपका जो मेमोरी का पावर है वो बढ़ जाता है, और रिकॉल कैपेसिटी मतलब आपको याद करने की जो क्षमता है वो बहुत ही अच्छे से बढ़ जाती है, और बहुत जल्दी आप कोई भी चीज़ याद कर लेते हैं, कोई चीज़ भूलते नहीं है जल्दी। टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ मतलब आपका क्या है कि आपका माइंड माइंड का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो माइंड का मतलब बोल रहे हैं ना, यहाँ से लेकर आपके पूरे बॉडी में जो माइंड वर्क करती है वो बहुत इम्प्रूव हो जाता है। जैसे आप कोई एक्सरसाइज करते हैं तो जल्दी से आपको एंकल ट्विस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि आप अपने आप को इतना स्ट्रांग कर रखे हैं कि अगर पैर मुड़ता भी तो जल्दी से आप सीधा कर लेंगे। तो वो मेंटल हेल्दी इसलिए हो जाते हैं कि आप वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं। वर्क करने से होता क्या है कि आपका माइंड में भी जोर पड़ता है, उसकी भी एक्सरसाइज होती है। टू गेट रिड ऑफ एक्सेस फैट, जो मैं बोला था, मोटापा आपको नहीं आएगा, मोटापे से आप दूर हो जाएंगे। और जब मोटापा आ जाता है तो बीमारी भी बहुत ज़्यादा आती है, डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मोटापे से आप दूर हो जाएंगे अगर आप एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे तो, और मेहनत कायदे से करेंगे, ज़्यादा भी नहीं, मतलब अपने सिस्टम के हिसाब से। टू लिव ए हैप्पी लाइफ। मैंने आपसे फिर से बोला था कि लाइफ लाइफ क्या होता है? जब आप कोई खर्च नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई चोट नहीं है, आप जहाँ भी जा रहे हैं खूब एंजॉय करते हुए जाएंगे, और अपने जो डेली रूटीन या आपकी जो लाइफ है वो बहुत ही खुश, मतलब प्रसन्नता से बीतेगी। नेक्स्ट चलते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ वेलनेस। अभी तक हम लोगों ने फिजिकल फिटनेस का देखा, अब इम्पोर्टेंस ऑफ वेलनेस के बारे में जानते हैं। टू लिव ए हाई क्वालिटी लाइफ। जब आपका व्यवहार हर जगह, आपका व्यवहार इमोशनली भी अच्छा हो गया, आपका व्यवहार इकोनॉमिकली भी अच्छा हो गया, आप किसी से के पास जाते हैं उससे बात अच्छे से करते हैं, तो जो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ है बहुत ही अच्छा हो जाएगा, और आपकी बातों से अच्छे अच्छे लोग प्रभावित होंगे। ये सब चीज़ें आती हैं वेलनेस के इम्पोर्टेंस में। टू अचीव द मैक्सिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो आप अचीव करते हैं, क्या करते हैं? मैक्सिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब आप मैक्सिमम मतलब हो गया जो हाइट और वेट है, और उसके बाद जो आप डेली रूटीन वर्क, मतलब और जो वर्क है जो मतलब आपको मैक्सिमम लेवल तक ले जाता है और डेवलप करता है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या हो गया? ग्रोथ क्या हो गया? आपसे फिर से बोला था, ग्रोथ क्या होता है? वो एक निश्चित समय तक होता है। डेवलपमेंट क्या होता है? वो आपका लंबे समय तक
होता रहता है, ये आप पढ़े भी हैं। तो ग्रोथ क्या हो गया, आपका जो हाथ पैर की बनावट है वो अच्छे से हो जाएगी। उसके बाद जो डेवलपमेंट है, आपका मेंटल लेवल अच्छा हो जाएगा, आप कोई चीज़ सीखेंगे बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, कोई आपको बोलेगा तो वो चीज़ें आप एडाप्ट जल्दी से कर लेंगे, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। टू बी ए गुड सिटीजन, आप एक अच्छे नागरिक बनेंगे। एक अच्छे नागरिक का अच्छा व्यवहार होता है, वो हर जगह जहाँ भी जाता है उसके सब कायल हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं। एक जब ये वेलनेस होगा तो आपके अंदर एक गुड सिटीजनशिप भी आ जाएगी। टू लिव ए स्ट्रेस फ्री लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ मतलब कोई टेंशन आपको पास नहीं रहेगा। जब टेंशन नहीं होगा तो ना बीपी होगी, ना बीपी होगा तो आपको हार्ट रिलेटेड डिजीज भी होगा, मतलब डिजीज फ्री हो जाएंगे। जब लिव आप स्ट्रेस लाइफ करेंगे तो आपके अंदर जब कोई स्ट्रेस नहीं होगा तो आप बहुत ही इंजॉय करते हुए आप आगे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। टू इंजॉय द लाइफ, लाइफ को खूब इंजॉय करेंगे, खूब अच्छे से करेंगे। टू बी एन एक्टिविटी मेंबर, एक्टिविटी नहीं, टू बी एन एक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी, मतलब आप हमेशा एक्टिव रहेंगे। आपसे कोई सोसाइटी में कुछ बोलता है तो आप उस काम को आप तुरंत करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, तो ये सब चीज़ें आपका इसके अंतर्गत आ जाएंगी, आप एक्टिव रहेंगे। अब लाइफ स्टाइल, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ स्टाइल का क्या है, इंक्रीज द लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस। जब आपका लाइफ स्टाइल अच्छा होगा, क्योंकि सुबह सही टाइम पे उठेंगे, सुबह सही टाइम पे फ्रेश होंगे, सुबह सही टाइम पे खाना खाएंगे, तो आपका जो फिजिकल फिटनेस लेवल है अपने आप अच्छा होगा। जब लाइफ स्टाइल में आप अपने फिजिकल वर्क को डालेंगे तो अपने आप फिजिकल फिटनेस इंप्रूव करेगा। तो ये यही बोल रहे हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस होगा, इंक्रीज आपका फिजिकल फिटनेस हो जाएगा। इंक्रीज द लॉन्गेविटी, लंबे समय तक आप काम करेंगे और जो वर्क कर रहे हैं वो भी सही ढंग से करेंगे। और जो जीवित वाला इसमें भी बोल रहा है, लाइफ स्टाइल क्या होगा कि आपका लाइफ स्टाइल जब अच्छा होगा तो आप हर जगह कोई काम अच्छे से कर लेंगे और लंबे समय तक कर सकते हैं किसी भी काम को। प्रिवेंट कार्डियोवास्कुलर डिजीज, अब कार्डियोवास्कुलर का मतलब हो गया हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज है वो आजकल कॉमन हो गई हैं, तो वो डिजीजें आपको नहीं होंगी और आप अच्छे से काम कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें आ सकती हैं। हेल्प हेल्प्स इन रिड्यूसिंग डिप्रेशन, जब आप लाइफ स्टाइल आपका अच्छा रहेगा, पता चला आप रात भर जगे हुए हैं और डिप्रेशन में इसलिए जाते हैं कि आप सोचेंगे ज़्यादा। लेकिन जब आपका डेली रूटीन वर्क आपका अच्छा हो जाएगा तो आप सोचेंगे नहीं और डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, आप वर्क बहुत अच्छे से करना चालू कर देंगे, तो ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। इंक्रीज एनर्जी लेवल, आपका एनर्जी हमेशा बूस्टअप हो रहेगा और हमेशा एनर्जी लेवल बना रहेगा, कोई भी वर्क आप बहुत ही आसानी से कर सकेंगे, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर बढ़ जाए तो आप कोई भी पहाड़ तोड़ सकते हैं। अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो आप काम नहीं कर सकते। तो कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होता है, जब आप फिजिकली फिट रहेंगे। अभी आपका पेट फूला हुआ हो, खूब अच्छे से फूल गया हो, अब आपसे बोला गया कि इंटरव्यू लेना है और आप गए, जब आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो लास्ट इंप्रेशन होता है। आपका शरीर ही देख के अगला आदमी बोलेगा अरे ये तो बहुत ढीला ढाला है। तो जब जब सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप फिजिकली फिट रहेंगे, तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा ऑटोमेटिक। हेल्प इन कोपिंग विथ स्ट्रेस, जो मतलब होता क्या है ना, जैसे आप कोई कोई मतलब स्ट्रेस से रिलेटेड, जैसे आपको बहुत टेंशन हो गया है तो आप उससे उससे निजात बनाने के लिए ये लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो ये लाइफ स्टाइल जो अगर आपने अच्छा कर लिया है तो उस कोपिंग स्ट्रेस से आप डरेंगे, मतलब उससे आप निकल जाएंगे बहुत जल्दी से जल्दी। इम्प्रूव पोस्चर, आपका शरीर की जो बनावट होती है, जो आपके शरीर की जो बनावट होती है वो सही हो जाएगा और आप सही ढंग से वर्क करेंगे। तो जो पोस्चर लेवल है, जो आपका उसको अंग विन्यास बोलते हैं, मतलब हाथ पैर एकदम सही ढंग से रहेगा, पेट अंदर रहेगा और आप हेल्दी रहेंगे। जब पोस्चर अच्छा रहता है, सही ढंग से आप बैठेंगे, सही ढंग से चलेंगे, सही ढंग से दौड़ेंगे, तो ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर था, मतलब फर्स्ट चैप्टर का पहला वीडियो था। इसमें आपको हमने रिवाइज कर लेते हैं, फिजिकल फिटनेस बताया, लाइफ स्टाइल बताया, वेलनेस बताया, वो होते क्या हैं और उसके इम्पोर्टेंस क्या है। जो अगला चैप्टर है उसमें हम कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस बताएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं फिर से बोलूँगा कि इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा। अब
मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, ये जो टॉपिक है अगर आपको पसंद आया है तो इसको आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।